Hello students, we are going to start class 8 standard NCERT science chapter 2nd and our topic is harmful organism। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर डालते हैं, इस चीज को हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं ओपनली एटमॉस्फेयर के अंदर, और ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये डिफरेंट टाइप से ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स को इफेक्टिव करते हैं और डिफरेंट टाइप की डिजीज को वहां पर उत्पन्न करके उनको सिक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को भी सिक कर सकते हैं उनको, और उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोल सकते हैं हम? पैथोजेंस। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो देखो, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो मनुष्य के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज को उत्पन्न करने के लिए कारण होते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी वो डिजीज उत्पन्न कर सकते हैं। सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम पैथोजेंस कह सकते हैं, यानी कि आप लोगों को जो बीमार बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वही क्या कहलाएंगे? पैथोजेंस कहलाएंगे। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये कितनी प्रकार की डिजीज को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। देखो, डिजीज जो होती है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज तो वो होती है जो वन सिक पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो सिक पर्सन से अनदर हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। ओके, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल अगर हम दें तो जैसे हेडेक, ब्लड प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेक योर बोन्स, ये डिजीज नेक्स्ट पर्सन में किसी के द्वारा ट्रांसफर नहीं हो सकती। लेकिन कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है उनको ट्रांसमिट करने का जो एक्शन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर हम चेक करते हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। तो माइक्रोवायरल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। इस प्रकार की डिजीज जो माइक्रोब्स के द्वारा वन इन्फेक्टेड पर्सन से अदर हेल्दी पर्सन में स्प्रेड आउट कर दी जाती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज मान सकते हैं। और इनके लिए वो किस तरह के ट्रांसमिशन वे का यूज कर सकता है? वो यूज कर सकता है एयर को। माइक्रोब्स किस प्रकार का ट्रांसमिशन वेज यूज करता है वो हम देखते हैं कि वो एयर के द्वारा स्प्रेड हो सकती हैं, वाटर के द्वारा स्प्रेड हो सकती हैं, फूड के द्वारा स्प्रेड हो सकती हैं, और एनी अदर कॉन्टैक्ट्स के द्वारा भी स्प्रेड आउट हो सकती हैं। यानी कि एयर, वाटर, फूड एंड कॉन्टैक्ट, इन सब के द्वारा जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती है उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और इस प्रकार की डिजीज के एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो देखते हैं चिकन पॉक्स, HIV डिजीज, HIV वायरस की जो डिजीज होती है वो, कोल्ड, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी जो डिजीज होती है उसको, जिसको हम कुष्ठ रोग भी बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, ये जो डिजीज हैं ये हेल्दी पर्सन में इजी वे में एंटर कर जाती है माइक्रोब्स के द्वारा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोल्ड है यानी कि उसको सर्दी जुकाम हुआ है, तो जब वो व्यक्ति छींकता है, वो पर्सन जब छींकता है तो उसकी जो एक जल की बूंद निकलती है उसके अंदर करोड़ों माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, और वो माइक्रोब्स
आपकी ब्रीथिंग के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और आप लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है इनको फैलाने का काम, इनको स्प्रेड करने का जो फंक्शन है, जो एक्शन है, जो एक्ट है, वो किसके द्वारा किया जाता है? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज स्प्रेड की जाती है, उनके लिए वो कैरियर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कैरियर का काम करते हैं। तो देखो, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स which act as carriers of disease causing microbes। माइक्रोब्स के द्वारा जो डिजीज स्प्रेड होती हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैरियर करने के लिए कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन करें कि हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई गार्बेज के ऊपर जाके बैठती है और उस गार्बेज में डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं और गार्बेज से वो उड़कर आती है, फ्लाई करके आपके फूड के ऊपर आके बैठ जाती है। तो वो माइक्रोब्स आपके फूड पर रह जाते हैं और जब आप उस फूड को टेक करते हो तो वो फूड के साथ आपकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, तो आप उससे सिक हो सकते हैं। ठीक है, तो हाउस फ्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन पैथोजेंस को ट्रांसफर करने का, यानी कि कैरियर करने का। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो होता है वो प्रोटोजोआ पैरासाइट को कैरियर करती है, जो मलेरिया डिजीज का कॉजिंग है। मलेरिया डिजीज का जो कॉजिंग है प्रोटोजोआ उसको कैरियर करती है, वो एक पैरासाइट होता है इसके ऊपर। ठीक है ना। इसके अलावा इसके अलावा हम देखते हैं कि डेंगू डिजीज होती है। डेंगू जो फीवर होता है, डेंगू फीवर के पैथोजेंस को कैरियर करने वाला एडिज, फीमेल एडिज मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे नोट किया है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ये कैरीज करता है पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस को कैरियर करने का कार्य कौन करता है? एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। अब देखो डिफरेंट टाइप की सम कॉमन डिजीज हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स के अंदर फैलाई जाती हैं, स्प्रेड की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं और उनसे हम किस प्रकार से प्रिवेंट हो सकते हैं, ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है, इस टेबल के अंदर मैंने डिफरेंट टाइप के डिजीज को लिखा है और इनके सामने उनका कॉजिंग एजेंट भी लिखा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी लिखा है और प्रिवेंटिव मेजर भी यहाँ पर नोट किए हैं। तो देखो ये है डिजीज के नेम यहाँ पर है। कॉजिंग माइक्रोब्स, जिस माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज स्प्रेड होती है वो यहाँ पर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन माइक्रोब्स का ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो सकता है वो यहाँ पर नोट किया गया है। और जब ये डिजीज हो जाती है तो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप यूज कर सकते हो, तो ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखो फर्स्ट डिजीज है टीबी, जिसको बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट डिजीज का नेम क्या है? टीबी, जिसको क्या बोल सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया के द्वारा, इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो क्या है? बैक्टीरिया। माइक्रोब्स का नाम बैक्टीरिया है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है, जो टीबी जो बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है? एयर के द्वारा। यानी कि टीबी के जो माइक्रोब्स होते हैं वो खांसते या छींकते समय या सांस के द्वारा एयर के अंदर आ जाते हैं और उस कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में कोई भी हेल्दी पर्सन आता है तो उसको भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या प्रिवेंशन यूज करना होगा कि जिस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है उसे कंप्लीटली आप आइसोलेशन में रखिए और उसे किसी भी अदर पर्सन के कांटेक्ट में मत आने दीजिए और उसे टाइम टू टाइम डॉट्स नाम की एक मेडिसिन होती है उसका यूज करवाइए। और इसके अलावा आप लोग यूज कर सकते हो क्या?
आप लोग यूज कर सकते हो वैक्सीनेशन। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन अगर उस व्यक्ति को दिया जाता है तो भी हम टीबी की जो डिजीज होती है उनसे हम बच सकते हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज है वो है बेटा मीजल्स। यहाँ पर देख रहे हो आप, नेक्स्ट डिजीज क्या है? मीजल्स। ये मीजल्स जो डिजीज है ये वायरस के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू। और इसको ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या होता है? एयर। और इस तरह के अगर कोई पेशेंट है तो उसको भी आपने कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, उसको टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन देना है। यानी कि एक एज होती है, जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं स्कूल्स वगैरह में, उनको टाइम टू टाइम वैक्सीन दी जाती है। आप घर पे भी देखते होंगे जब किसी भी बेबी का बॉर्न होता है तो उस बॉर्न बेबी को आप लगभग 1 ईयर्स तक टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराने हॉस्पिटल्स वगैरह ले जाते हो। तो टाइम टू टाइम जो वैक्सीनेशन कराया जाता है एक डेफिनेट एज में, वो डिफरेंट टाइप के ये जो डिजीज़ हैं उनसे उसको प्रिवेंशन किया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट डिजीज है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजिंग माइक्रोब्स होता है वायरस और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर एंड कॉन्टैक्ट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड कॉन्टैक्ट। और इस तरह के पेशेंट को भी आपको कंप्लीट या होम आइसोलेशन में रखना होता है। और आइसोलेशन में रखने के साथ साथ उसे किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आने देना होता है। और उसके लिए जो एक वेरीफाइड एज होती है उस पर उसको एक वैक्सीनेशन कराया जाना होता है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं पोलियो डिजीज, जिसमें जो मोस्टली इससे अफेक्टेड होने वाले कौन होते हैं? चिल्ड्रंस होते हैं। चिल्ड्रंस को आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइम्स पर एक ड्रॉप पिलाई जाती है जिसको बोलते हैं OPV ड्रॉप। क्या बोलते हैं उसको? OPV ड्रॉप्स। पोलियो की जो ड्रॉप होती है, OPV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन। उस वैक्सीन को मुंह के द्वारा आपको दिया जाता है और एक वैक्सीन को डायरेक्ट आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है ना। तो ये पोलियो का जो वायरस है ये भी एयर और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। और इस तरह से पोलियो से ग्रसित कोई भी पर्सन है उसका भी आपको होम आइसोलेशन करना होता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है कॉलेरा। नेक्स्ट डिजीज का नाम क्या है? कॉलेरा। इस कॉलेरा डिजीज को ट्रांसमिट करने वाला माइक्रोब्स, जो कॉजिंग माइक्रोब्स है वो है बैक्टीरिया और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वाटर एंड फूड। यानी कि इस बैक्टीरिया को हाउस फ्लाई कैरी करती है। कॉलेरा के बैक्टीरिया को कौन कैरी करती है? हाउस फ्लाई। ये हाउस फ्लाई होती है गार्बेज के ऊपर से या गंदे पानी जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है उसके ऊपर बैठ जाती है। उसके ऊपर बैठने के बाद वहाँ से कुछ बैक्टीरियाज को अपने जो उसके पैर होते हैं उस पैरों के अंदर बैक्टीरियाज कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो आपके फूड के ऊपर बैठती है तो वहाँ से वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है ना। तो प्रिवेंशन मेजर है इसके लिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अपनी जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, पर्सनल हाइजीन को आपको मेंटेन रखना होता है। और आपको ड्रिंक करने के लिए बॉयल वाटर चाहिए होता है और टाइमली आपको वैक्सीनेशन कराना होता है। ठीक है ना। ये इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है। इसी प्रकार का टाइफॉइड है। टाइफॉइड एक डिजीज होती है जो बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलती है। इसको भी कैरी करने के लिए हाउस फ्लाई रेस्पॉन्सिबल है। और ये ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। और इसके लिए भी आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करोगे, बॉयल वाटर का यूज़ करोगे और वैक्सीनेशन का ध्यान रखोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये वायरस के द्वारा फैलने वाली एक डिजीज है जिसका कॉजिंग एजेंट कौन होता है? वायरस। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वाटर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? वाटर। और इस डिजीज से आपको बचने के लिए जो आप ड्रिंकेबल वाटर यूज़ कर रहे हो वो बॉइल्ड होना चाहिए और वैक्सीनेशन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है मलेरिया। मलेरिया जो डिजीज है वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके द्वारा इनके जो प्रोटोजोआ होते हैं उन प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट किया जाता है। और ये मॉस्किटो उन प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट करते हैं
ये जो प्रोटोजोआ होता है उस मॉस्किटो की जो सलाइवा होती है, सलाइवा के अंदर होता है। जब भी मॉस्किटो आपकी स्किन पर बैठकर अपनी सलाइवा यानी कि अपना जो डंक होता है उसके अंदर स्किन के अंदर लगाता है तो उसकी सलाइवा वहाँ पर छूट जाती है और सलाइवा के साथ प्रोटोजोआ आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मॉस्किटो नेट को यूज़ करके आपको स्लीप करना चाहिए। सोते समय मॉस्किटो नेट जो होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, और कुछ रिपेलेंट्स भी होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। और अपने अड़ोस पड़ोस में हमको ध्यान में रखना होता है कि कहीं भी कॉन्टिमिनेटेड वाटर कलेक्ट नहीं हो पाए। कॉन्टिमिनेटेड वाटर जो होता है, पॉल्यूटेड जो वाटर होता है, गंदा पानी आपके आसपास कहीं भी इकट्ठा नहीं हो पाए, जैसे कूलर्स वगैरह में, गंदे टायर्स वगैरह में, या छत पर, या फिर कहीं पर कोई गंदगी का ढेर पड़ा है, गार्बेज पड़ा हुआ है, उस गार्बेज सड़ रहा है और उसके अंदर मॉस्किटोस रेस हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को यानी कि आपको क्लीनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आप मलेरिया जैसी डिजीज, डेंगू जैसी डिजीज से आप प्रिवेंट हो सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हम एक चीज़ और आपसे बात करते हैं कि मैंने नोट में यहाँ पर नोट किया है कि एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच। साइंटिस्ट नेम क्या है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच नाम के ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक वैक्सीन बनाई थी और उस वैक्सीन का नाम है एंथ्रेक्स पोर वैक्सीन, और इस वैक्सीन का यूज़ किया जाता है एंथ्रेक्स डिजीज में। और ये जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है, ये जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो पशु जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो डिफरेंट सीजन्स पर उन एनिमल्स के अंदर आ जाती है। तो इस डिजीज से बचने के लिए रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन बनाई, जिस वैक्सीन का नाम था एंथ्रेक्स पोर वैक्सीन। क्लियर? तो आज आपने देखा कि पैथोजेंस क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिजीज को रेस करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, और ये पैथोजेंस वाटर, एयर, कॉन्टैक्ट, फूड किसी के भी द्वारा ट्रांसमिट हो सकते हैं। और पैथोजेंस के द्वारा जो डिजीज स्प्रेड आउट की जाती है उनको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में किसी भी मीडियम के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसके बाद देखा हमने कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज के क्या कारण होते हैं? जो डिजीज के कारण जो पैथोजेंस होते हैं, उन पैथोजेंस को कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स कैरियर की तरह ले जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं इन पैथोजेंस के लिए, जिसमें से आपको एग्जांपल्स में यहाँ पर नोट किए थे। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था एक टेबल के थ्रू डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को और उनके ट्रांसमिशन मोड को और उनके कॉजिंग माइक्रोब्स को और क्या उनसे प्रिवेंशन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।